नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य का पठन करेंगे और साथ में गीता का दोहावली में पाठ करेंगे। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा, उस नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना ही कभी देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। अब एक समय की बात बताता हूँ, पार्वती सुनो। उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय में जब वह सो रहा था, एक सर्प ने आकर उसकी बाह में काट लिया। काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त वही धन की वासना में ही बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुंश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से उस स्वप्न के बारे में वार्ता की। मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उसी स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक तो पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से ठीक निश्चय कर लिया। लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से एक बड़ा भयानक सांप बाहर आया। बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या तुझे किसी ने भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि को, दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण ब्राह्मणों को भोजन भी कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी कहीं अधिक किया। शंकुकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह ग्रहण किया, सारा धन पुत्रों के अधीन किया। पिता ने सारे धन को जो बांट कर दिया था, वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए।
उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। उन्होंने अनेक से अनेक अच्छे कार्य किए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये था गीता के 7वें अध्याय का महात्म। आइए गीता का 7वें अध्याय का दोहावली में पाठ करते हैं। भगवान ने कहा, कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे लगाकर चित्त मेरे आसरे पर योग भी, जैसा अंशय संशय पूर्ण जानेगा, मुझे यह सुन सभी। विज्ञान युक्त वह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जानकर कुछ जानना रहता नहीं संसार में। कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नभ, मन, अहंकार व बुद्धि भी इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ, वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है। फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। माफ कीजिएगा। उत्पन्न दोनों से, इन्हीं से जीव है जग के सभी। मैं मूल सब संसार का हूँ और मैं ही अंत भी। मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार हूँ। पौरुष पुरुष में, चांद सूरज में प्रभामय सार हूँ। शुभ गंध वसुधा में सदा मैं प्राणियों में प्राण हूँ। मैं अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हूँ। हे पार्थ, जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुद्ध में बुद्धि का भंडार हूँ। हे पार्थ, मैं कामादि राग विहीन, बल बलवान का, मैं काम भी हूँ धर्म के अवरुद्ध विद्यावान का। सत और रज तुम भाव मुझसे ही हुए ये सभी, मुझ में सभी ये, किंतु मैं उनमें नहीं रहता कभी। इन त्रिगुण भावों में सभी भूला हुआ संसार है। जाने न अव्यय तत्व मेरा जो गुणों से पार है। यह त्रिगुण देवी घोर माया अगम और अपार है। आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है। पापी नाराधम ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी, वे मूढ़ आसुर बुद्धिवश मुझको नहीं भजते कभी। अर्जुन, मुझे भजता सुकृति समुदाय 4 प्रकार का, जिज्ञासु, ज्ञानीजन, दुखी मन, अर्थ प्रिय संसार का। नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ जो मुझ में अनयासक्त है। मैं क्योंकि ज्ञानी को परम प्रिय, प्रिय मुझे वह भक्त है। वे सब उदार, परंतु मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है। वह युक्त जन सर्वोगति, सर्वोच्च गति मुझ में सदा अनुरक्त है। जन्मांतरों में जानकर सब वासुदेव यथार्थ है। ज्ञानी मुझे भजता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ है। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा होए हत ज्ञान से, कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही, उस भक्त की करता उसी में अचल श्रद्धा मैं वही। उस देवता को पूजता फिर वह वही श्रद्धा लिए, निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंद गति नर किंतु पाते अंत बल फल सर्वदा। सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझे सदा।
अव्यक्त मुझको व्यक्त मानव मूड लेते मान है। अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं। अव्यय अजन्मा मैं मुझे पर मूड नर जाने नहीं। होंगे हुए हैं जीव जो मुझ में सभी का ज्ञान है। किसी को किंतु कुछ मेरी नहीं पहचान है। उत्पन्न इच्छा द्वेष से जो द्वंद्व जग में व्याप्त है, उनसे सर्व परंतप सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं। पर पुण्यवान मनुष्य जिनके छूट गए सब पाप हैं, दृढ़ द्वंद्व मोह विहीन हो भजते मुझ में वे आप हैं। करते ममाशय जो जरा मृति मोक्ष के हित साधना, वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। अधिभूत दैव न यज्ञ युत जो विज्ञ मुझको जानते, वे युक्त चित्त मरते समय में भी मुझे पहचानते। 7वां अध्याय समाप्त। ओम तदसिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामो 7वां अध्याय। ये था आज का गीता का 7वां अध्याय, महात्म तथा पाठ की दोहावली। अगला हमारा पाठ गीता का 8वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी ने अपना कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।